निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना अरकान को गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों से रोक दिया, जबकि वफाकी काबीना ने लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब और सैयद एहतिशाम कादिर शाह की बतौर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें नैब और PIA समेत दीगर इदारों के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। काबीना इजलास में फलस्तीन की सूरत हाल, गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन समेत मुल्क की मजमूई हालात का तफसीली जायजा लिया गया। अमन और अमान की सूरत हाल और इंसदादे स्मगलिंग ऑपरेशन पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। बादशाह वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में किए गए फैसलों से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग पर निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इजलास में फलस्तीन के मसले पर बातचीत हुई। काबीना ने मुतालबा किया कि मसला फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। काबीना ने मुतालबा किया कि फलस्तीन की 1967 से पहले की हैसियत को बहाल किया जाए। काबीना ने गजा में इसराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों बिलखुसूस शहरी आबादी पर बमबारी की शदीद मज़म्मत की। वफाकी काबीना ने इसराइल की जानिब से गजा के घेराव के नतीजे में पैदा होने वाले गंभीर सूरत हाल, बिलखुसूस खुराक और पानी की किल्लत जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। काबीना ने जोर दिया कि मकबूजा फलस्तीन में हालिया कशीदगी इसराइल की जानिब से 7 दहाइयों पर मुहित नाजायज कब्जे, निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। काबीना ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकी जाए और नाजायज मुहासरे को खत्म करके मुतासरीन तक बैनुल अक़वामी इमदाद को पहुँचने दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा को सिर्फ जरूरी नौयत के गैर मुल्की दौरे करने की हिदायत की। मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि वफाकी काबीना ने काबीना अरकान को गैर जरूरी गैर मुल्की दौरे करने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को हिदायत की कि ऐसे दौरे न किए जाएं जो जरूरी ना हो, जबकि काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर की बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनाती और एहतिशाम कादिर शाह की बतौर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी तैनाती की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खिदमत लेने की मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत खारजा की सिफारिश पर ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को पाक चीन ताल्लुकात के फरोग के लिए चीन की तरफ से तखवीज करदा मेडल वसूल करने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत धोखेबाजी केस में मतलूब पाकिस्तानी शहरी मुलजिम शहजाद अहमद वल्द वली मोहम्मद कुरैशी की हवालगी की मंजूरी दी। काबीना ने कुवैत और पाकिस्तान के माबैन तयशुदा हवालगी मुआहदे के तहत एक और पाकिस्तानी मतलूब शहरी अरशद अली वल्द मजहर अली की हवालगी की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने इख्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 अक्टूबर 2023 को मुनक्किद होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीह की। वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने खसारे में चलने वाले इदारों की रोदात सुनाते हुए बताया कि निजकारी के बगैर इस बोझ को खत्म नहीं किया जा सकता। PIA का खसारा 750 अरब तक है। डेस्कोस और दीगर इदारों की निजकारी जरूरी है। फवाद हसन फवाद ने नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनसे ताल्लुक से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ के साथ 5 साल काम किया, ताल्लुक फितरी है और किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान वापसी का हक हासिल है।